जय बजरंगबली। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ स्पेशली वेट लॉस के ऊपर आया हूँ, क्योंकि थोड़ा डिमांड था हमारा। लोगों ने पूछा था मेरे को कि वेट लॉस के बारे में हम लोग कैसे हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ सबको कि वेट लॉस और फैट लॉस ये दो तरह का चीज़ है, क्योंकि बॉडी के ऊपर वो डिपेंड करता है। हम बॉडी से फैट निकालेंगे तो वेट लॉस होगा, लेकिन वेट लॉस से भी मसल भी लॉस होता है, बॉडी से पानी भी निकलता है। तो लोग सोचते हैं कि हमारा वेट घट गया, लेकिन बॉडी का फैट परसेंटेज वो कैलकुलेशन नहीं करते कि हमारे बॉडी में कितना फैट का परसेंटेज अभी है और हमारा बॉडी का बीएमआई के हिसाब से कितना बॉडी में फैट परसेंटेज रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो वो बीएमआई सेट होता है, हाइट और वेट के हिसाब से होता है। वो आप मशीन में आप देख सकते हैं अपना हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, आइडियल वेट। तो बेसिकली लोगों का जो चक्कर रहता है वेट लॉस करना, जिम में जाते हैं, कोई फील्ड में जाते हैं, कोई कुछ एक्टिविटीज करता है, तो इस हिसाब से लोग वेट लॉस करने के लिए पूरा जी जान लगा के काम करने लगते हैं। तो ज्यादातर लोग जो भूल करते हैं, मैं पहली बात वो पहले अभी जो टॉपिक है, जो भूल का टॉपिक है, मैं पहले वो बात बोलता हूं आपको। भूल क्या करते हैं, पहले डाइट, जो डाइट होना चाहिए बंदों का, वो डाइट के ऊपर बंदे बिल्कुल फोकस नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, कोई बंदा क्या करता है, बिल्कुल डाइट ना लेके वो वेट लॉस करता है। सुबह से शाम तक 24 घंटा हो गया, दिन भर में 2 या 3 डाइट लेता है। कोई कोई लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली लंच खाते हैं। तो दिन भर में हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है, उसको हर तरह का चीज चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम खाना अगर बंद कर देंगे तो हमारा बॉडी से फैट निकल जाएगा और वेट लॉस हो जाएगा। ये सबसे गलत कंसेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले माइंड में रखना चाहिए कि मेरे को अगर वेट घटाना है तो मेरे को खाना पड़ेगा, ये पहले दिमाग में रखना चाहिए। तो दूसरा रॉन्ग क्या करते हैं, ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग मतलब ज्यादा हम वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये सिंपल सा बात है। अचानक से वेट बढ़ना या अचानक से वेट घटाना, ये बॉडी के लिए पूरा हार्मफुल है। तो बॉडी का कैपेबिलिटी के हिसाब से हमको वेट को लूज करना पड़ेगा। तो हर बंदों का अलग अलग वेट रहता है हाइट के हिसाब से। तो किसका फैट परसेंटेज कैसा है, तो उस हिसाब से वो न्यू कमर है या पुराना है या अभी प्रैक्टिस कर रहा है, बॉडी से फैट नहीं निकल रहा है, तो सबका अलग अलग रूटीन रहता है। मैं सिंपल सा एक बात बोल देता हूं जो सबके लिए वो चीज हो पाएगा। तो ये जो 2-4 चीज मैंने बोला, ये लोग तो गलत करते हैं। लोग ओवर ट्रेनिंग हो गया या डाइट ना लेके, या आप ले लीजिए कोई जल्दी में वेट लॉस करने के लिए कोई वेट लॉस का पिल्स ले लेता है या कोई शेक ले लेता है, सुबह से रात तक कुछ नहीं खाता है, वो शेक पी के रह जाता है, या कोई डाइट के चक्कर में मतलब वेट लॉस के चक्कर में वेट लिफ्टिंग पिल्स ले लेता है। ये सब चीज में आपका जो वेट लूज होता है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, जो आपका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो नेचुरल वेट लॉस करना है। अगर आप नेचुरल वेट लॉस करेंगे वो वेट आपका परमानेंटली रहेगा, नहीं तो वो वेट कभी भी नहीं रहेगा। तो नेचुरली वेट लॉस करना पहले एडवाइजेबल है, क्योंकि जो भी आप वेट लॉस पिल्स या शेक से आप करेंगे, वो छोड़ने के बाद
फिर पुट इन हो जाएगा बॉडी में। जैसे आप वेट लॉस करते थे, अगर किसी का वेट 70 kg हो, वो लूज करके 60 में आया है, फिर वो चीज वो छोड़ने के बाद तुरंत आ जाता है 75 को, वो आके बोलता है कैसे ऐसे हो गया। तो ये प्रॉब्लम होता रहता है सब लोगों में। तो बेसिकली अगर आप नेचुरली वेट लॉस करेंगे तो उसमें आपका वेट पुट इन नहीं होगा, ये गारंटी के साथ बात है। दूसरा चीज है आपका डाइट। क्या दिन भर आप डाइट लेते हैं? कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, जो मेजर चीज होता है दिन भर का बॉडी का एक्टिविटी को ठीक करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करेंगे तो आपका बॉडी में जो प्रोटीन न्यूट्रिशन होना चाहिए सुबह का, आपको बॉडी को नीड है, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि फैट लॉस के लिए आपको जैसे कि थोड़ा आपका हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, थोड़ा फाइबर चाहिए, थोड़ा गुड फैट चाहिए और आपको हल्का कार्ब्स चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अगर डाइट लेंगे अकॉर्डिंगली, वो डाइट शेड्यूल बना के जिसमें आपका वेट घट पाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइट का एक शेड्यूल का बना के आपको दूंगा। तो ये जो चीज है बेसिकली जो रॉन्ग है और जो करना चाहिए उसी के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूं। तो आपका ये जो चीज अभी हो गया डाइट के ऊपर, अगर आप दिन में ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। दिन में 5 से 6 मील आप खाइए, छोटा छोटा स्मॉल मील रख के, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट्स ज्यादा हो। जो डाइट में ज्यादा प्रोटीन रहे वो डाइट को वो उसको लीजिए, तो उसमें ज्यादा जल्दी आपका फैट बर्न हो पाए। नहीं तो आप अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता होगा, फैट स्वीट ये सब चीज ज्यादा लेता होगा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज ज्यादा लेता होगा, तो उसका फैट कभी लॉस नहीं हो पाएगा। तो मील को पहले 5 से 6 बारी में डिवाइड करिए, छोटा छोटा मील करके दिन भर आप खाइए। और जो वर्कआउट का शेड्यूल होता है, मैं वर्कआउट के बारे में अभी आता हूं। बंदे क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या कोई जिम में जाता है, जिम में जाता है अपना मोबाइल में कोई सॉन्ग लगा लेता है, प्रैक्टिस करता है, या कोई उसमें फोन आ गया, कोई टेक्स्ट कर लिया या किसी को टेक्स्ट करना है, ये सब चीजें में लोग फोकस करते रहते हैं। हाँ बोलते हैं हम जिम जाते हैं, लेकिन जो जिम का टाइमिंग है 1 घंटा या 1.5 घंटा कोई करता है या 2 घंटा करता है, तो अगर प्रॉपर वर्कआउट करेगा तो 1.5 घंटा एक बंदे के लिए एनफ है वर्कआउट करने के लिए। उसमें इजीली आपका फैट बर्न हो सकता है। तो वो 1.5 घंटा पूरा कंप्लीटली अपने वर्कआउट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ना कि अदर चीज के ऊपर। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं परफेक्टली, या बिजनेस में बैठते हैं, बिजनेस का काम करते हैं परफेक्टली, वैसे ही जिम में आना है, डिसिप्लिन में वर्कआउट करना है। तो अगर आप किसी के साथ बात ना करके अपना वर्कआउट, अपना रूटीन को फोकस करेंगे, तो एंड ऑफ द डे जो वर्कआउट करेंगे वो आपका बॉडी के लिए इफेक्टिव रहेगा। दूसरा बात है, आपका वर्कआउट का जो शेड्यूल रहना चाहिए डे बाय डे, उसको थोड़ा आप इंक्रीज करिए, तो उसमें बॉडी एक्वेंटेड नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट बढ़ाने से बॉडी वो वर्कआउट के ऊपर फ्रेंडली नहीं होगा। थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो डेवलप करेगा, फैट बर्निंग को हेल्प करेगा। तो वर्कआउट के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए और वो परफेक्टली फोकस करिए वर्कआउट के ऊपर। तीसरा चीज है आपका, वर्कआउट से जाने के बाद इंस्टेंट आप कुछ प्रोटीन, कुछ जूस, ये सब चीज लीजिए जो आपके बॉडी को चाहिए। लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करके खत्म हो गया, बस चले गए अपने काम में, तो बॉडी में वो गैस फॉर्मेशन होता है, तो फैट बर्न होने के लिए नाम ही नहीं लेता। तो ये छोटा छोटा चीजें इसी के ऊपर फोकस करिए। तीसरा चीज है, अगर कोई बंदा वेट अपना लूज कर जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो रिड्यूस कर जाता है,
तो उसके बाद वो क्या करता है, मैं रिड्यूस कर दिया, अभी खाना शुरू कर देता हूँ, पूरा दबा के फास्ट फूड, मटन, जो भी जी में आए, स्वीट वगैरह सब डाल देता है। फिर क्या होता है, वो फिर पुटिन होके आ जाता है वेट में, वही वेट में। तो अगर कोई सिस्टमेटिक डाइट प्लान लेके डाइट को इंटेक करेगा तो उसका जो वेट है वही का वही स्टिक रहेगा। वर्कआउट में अगर वो जारी रखता है और वो डाइट को लेता है तो उसका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, सब चीज खा पाओगे। वीक में 1 या 2 दिन रखो जिसमें वो डाइट को एंजॉय करो, और घर में एक वीक मशीन रखो और हर वीक में उसको जज करो कि मेरा वेट ठीक रहता है या नहीं रहता है। तो उसको थोड़ा मेंटेन करने से आपका वेट भी बरकरार रहेगा। तो ये छोटा बड़ा जो चीज है मैं आपको बोला। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉपर वर्कआउट का और डाइट का, एक वर्कआउट का वीडियो लेके आऊंगा और एक डाइट का भी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपका BMI के हिसाब से कितना कैलोरीज लेना पड़ेगा, कितना क्या लेना पड़ेगा, उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी आपको इसके ऊपर आपको फोकस किया। तो अभी तो जो कोविड-19 के कारण सब जिम वगैरह बंद है, हर चीज बंद है, तो घर में आप सेफली वर्कआउट करिए। होप करिए कितना जल्दी हमारा गवर्नमेंट इसको जल्दी खोले तो हम लोग जिम में आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और सब लोग जल्दी फिट हो पाएंगे। तो जब तक जिम नहीं खुला है, बाहर आउटडोर में अभी अलाउ हो चुका है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो घर में प्रैक्टिस करिए, सेफली प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल प्रैक्टिस बंद करना टोटली एडवाइजेबल नहीं, कुछ ना कुछ करिए तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा और थोड़ा बढ़ेगा, जिसमें ये डिजीज के अगेंस्ट में आप फाइट कर पाओगे। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू। जय बजरंगबली, जय हिंद।